खैले नहीं रही और भांग के बोला खा लेनी। हाँ कहाँ से खेलवा अब हमें आ गए नशा। ए बेटा बना हुआ देखना बैठाओ। इस पावन पवित्र गंगा को आप प्रणाम कीजिए। ये गंगा आपके पूर्वजों द्वारा लाई गई है और तीनों लोकों में बहती हैं। स्वर्ग से चलकर मृत्युलोक और समुद्र के रास्ते होकर पाताल लोक में भी बहती हैं। इस घाट का पंडा कौन है? हमें गंगा उस पार जाना है। इस घाट के पंडा जिसके हाथ में लंबा है डंडा, समझ लीजिए वही है पंडा। इस गंगा के बारे में कुछ बताइए। कराई जा अब हर फर्नीचर में आके तो हिसाब करके ले जाला, हमें खैला बिना रह लेना। अरे सुन भैया सुन आज 51 दिन का पहले बता। अबे हम जाके आए हो सुन कर ठीक है जब याद नहीं तो बहुत अभी लेके आओ बैठा तुम। अच्छा ठीक है हो गया ना हम बैठे थे। चल अच्छा बैठो। सुनिए प्रभु जान लीजिए कि आपके पूर्वज में सबसे पहले महाराजा सगर थे। वह बहुत चिंतित थे। उनकी 2 पत्नियां थी लेकिन उनका एक भी पुत्र नहीं था। बहुत बड़ी तपस्या पूजा पाठ करने से एक पत्नी का पुत्र हुआ और उनके द्वारा उसी समय से आपके पूर्वज में 60,000 कुल पुत्र पैदा हुए। लेकिन उसमें कोई भी लायक का नहीं था। उन लोगों के अंदर में आसुरी प्रवृत्ति थी। जंगल में जाते थे, जंगल के जानवरों को खाते थे, लेकिन कभी भी वह सात्विक विचार के नहीं थे। पूजा पाठ उनका कोई रुचि नहीं थी। जो भी मुनि महात्मा जंगल में जाकर पूजा करता उनके पूजा को विघ्न करते, उनके हवन में कोई जीव जंतु को डाल देते, मांस मदिरा का प्रयोग करते। इससे उस जंगल के जितने भी महापुरुष थे जो तपस्वी थे सभी लोग परेशान हो गए कि हम लोग क्या करें कि जो हम लोगों का तपस्या या पूजा पाठ हम लोगों का सिद्ध हो सके। एक बार ऐसे ही कोई कपिल मुनि का आश्रम था। उस आश्रम के सभी भी लोग खेलते खेलते गए। वहां पर देखे कि कपिल मुनि तपस्या में पूर्वजों के जो पुत्र थे वहां पर जब वह देखे करे तो मुनि महात्मा है तपस्या कर रहा है तो उनके गले में वह सांप डाल दिए। जब उनका ध्यान भंग हुआ, जब वह देखे कि हमारे गले में कोई सांप डाल दिया, हमारे जितने भी इस बगीचे का हमारे आश्रम का जितना भी बगीचा है सबको तहस नहस कर दिया है, वह क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के वह श्राप दे दिए कि जाओ तुम सभी लोग चलकर भस्म हो जाओगे। और उसी समय जितने भी थे वह सब चल करके भस्म हो गए। उसमें एक राजा भगीरथ थे। वह बहुत ही पुण्यात्मा थे, दानी थे। उनसे किसी महात्मा ने बताया कि यह जितना राख का ढेर लगा हुआ है यह सब आपके पूर्वजों का है। तो उसी समय से उन्होंने संकल्प किया कि अब मैं चाहे जैसे भी हो अपने पूर्वजों को, अपने वंशज को मैं जिंदा करूंगा। वह तपस्या करने चले गए। तपस्या की 1000 वर्ष तक किए। तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। से इसका कारण पूछे तो ब्रह्मा जी बताए कि देखो जब पृथ्वी पर गंगा जी प्रकट हो जाएंगी तो उनके धारा से जितने भी तुम्हारे पूर्वज भस्म हुए हैं उनके धारा जब ऊपर स्पर्श होगा तो सभी का कल्याण हो जाएगा।
नागिन डांस है को मजा नागिन डांस है नागिने हम रे नागिन बचाओ तो नाम बुझाता हूँ। नागिन डांस नाम पहले बतावा कहाँ से आई उड़ाई बतावा मटूरा नाम है। और क्या नाम है मटूरा। मटूरा हाँ, ई का नाम पर रखी छोड़ना मटूरा नाम है। मटूरा कहाँ बेच रहे हो मटूरा आम बेच रहे हैं। हाँ तो कैसे बेचोगे थोड़ा बेच के बताओ बेचो कैसे बेचोगे आलू 10 रुपया, बैगन 20 रुपया, भतीजी के पैकेट का मोबाइल नोकिया, रींगन 10 रुपया, बेच ले तू चढ़ा के बड़े जाके बेच जी जौनपुर में तू शेरवानी का कह रहा है बड़ा जी क्या नाम बताइबा केड़ू पड़े हां पलटू दीवाना केड़ू पाले ने देखा बड़ा पलटू दीवाना कह बड़ा जी जिया हो पवन सिंह ना टमाटर लाल तुम्हारा नाम पवन सिंह कैसे हो गया हम तुमको जान रहे हैं यही बगलिए में घर है ना तो तुम तो टमाटर लाल हो अच्छा आप पवन सिंह हो गए कहाँ बेच रहे हो अरे भैया बहुत दूर ले इच्छत आवत पूछत ई आज केवन दिन बा केवन बाजार लागल बा हो शनिचर के दिन खरना बाजार लागल तोरा नहीं पता भैया